बहुत समय पहले मथुरा नामक नगर में एक अत्याचारी राजा था, कंस। वह अपनी बहन देवकी से बहुत प्यार करता था, लेकिन एक आकाशवाणी ने उसे बताया कि देवकी का 8वां पुत्र ही उसका अंत करेगा। कंस डर गया। उसने देवकी और उनके पति वसुदेव को जेल में डाल दिया। जब 8वीं संतान जन्मी, तब वह बालक श्री कृष्ण थे। लेकिन उस रात चमत्कार हुआ। जेल के ताले अपने आप खुल गए, पहरेदार सो गए और वसुदेव भगवान को गोकुल ले आए। वहां नंद बाबा और यशोदा माता के घर में कृष्ण को छोड़ दिया गया और उनकी बेटी को ले जाकर जेल में रख दिया। अब श्री कृष्ण गोकुल में पलने लगे एक प्यारे, मुस्कराते, नटखट बालक के रूप में। कंस की चाल। कंस को जब यह पता चला कि उसका शत्रु किसी और गांव में पला बढ़ रहा है, तो वह घबरा गया। उसने अपने राक्षसों को आदेश दिया कि सभी नवजात शिशुओं को मार दिया जाए ताकि उसका विनाश न हो। उसने सबसे पहले भेजी एक राक्षसी जिसका नाम था पूतना। पूतना एक भयानक राक्षसी थी, पर उसमें एक विशेष शक्ति थी। वह अपना रूप बदल सकती थी। वह बहुत डरावनी दिखती थी, पर वह सुंदर स्त्री का रूप धरकर गोकुल पहुंची। पूतना गोकुल में सभी बच्चे खेल रहे थे। पूतना सीधे नंद बाबा के घर पहुंची। वहां उसने देखा एक प्यारा सा शिशु सो रहा था। उसका चेहरा चांद की तरह चमक रहा था। वह कोई और नहीं, बालकृष्ण ही थे। पूतना ने अपने स्तनों पर विष जहर लगाया था। उसका उद्देश्य था कृष्ण को दूध पिलाकर मार देना। जैसे ही वह कृष्ण के पास पहुंची, उसने मुस्कुराते हुए गोद में उठाया और दूध पिलाने लगी। पर वह नहीं जानती थी कि यह कोई साधारण बच्चा नहीं था। यह तो स्वयं भगवान विष्णु का अवतार था, कृष्ण की शक्ति। जैसे ही पूतना ने कृष्ण को दूध पिलाना शुरू किया, कृष्ण ने उसकी छाती को इतनी जोर से पकड़ लिया कि पूतना तड़पने लगी। वह भागने की कोशिश करने लगी, पर कृष्ण ने उसे कसकर पकड़ लिया। पूतना अब अपने असली रूप में आ गई, एक विशाल राक्षसी जिसकी आंखें लाल, बाल बिखरे और दांत बाहर निकले हुए थे। वह पूरे गोकुल में इधर उधर भागने लगी, लेकिन कृष्ण को गिराया नहीं। पूतना चिल्लाई, मुझे छोड़ दो, पर कृष्ण शांत थे। उनका चेहरा अब भी मुस्कुराता हुआ था। अंत में पूतना गिर पड़ी, धरती कांप उठी, पेड़ हिल गए और एक जोरदार आवाज आई, पूतना मारी गई। गोकुल में खुशी। गोकुल के सभी लोग भागते हुए वहां पहुंचे। उन्होंने देखा कि एक विशाल राक्षसी मरी पड़ी है और छोटा सा कृष्ण उसकी छाती पर खेल रहा है। मां यशोदा दौड़कर आईं, कृष्ण को गोद में उठाया और गले से लगा लिया। सब लोग कृष्ण की जय जयकार करने लगे। गांव में त्योहार जैसा माहौल हो गया।